नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टीकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ERA। यदि आप ALP टेक्नीशियन, RPF SI या फिर RPF कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज और दिखाई दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर दो त्रिभुज और दिया है, एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि दो त्रिभुज और प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हो गया एक त्रिभुज। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टोटल तीन त्रिभुज दिया है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा वाला और एक एक साइड वाला। और उसी प्रकार से अंदर भी यहाँ पर तीन त्रिभुज दिए, तो यहाँ से हो गया टोटल 6 त्रिभुज। यानी कि दोस्तों अगर इस तरीके का आकृति दिया है तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। तो यही यहाँ पर 2 बार दिया, तो यही होगा यहाँ पर 6 त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना होगा। यहाँ पर अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, 1 7, 1 8, 8 2 10 और 10 1 11। यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिए हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न आकृति यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। तो यहाँ पर हम इस 9 में किसका गुणा करें कि यहाँ पर 38 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले 9 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 9 36। उसके बाद इसी 36 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 38। उसके बाद अब यहाँ पर आगे फिर हम इस 38 में 4 का गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे 2। तो यहाँ पर 38 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 152 और 152 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 154। उसके बाद फिर यहाँ पर हम 154 में 4 का गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे 2। तो 154 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 616 और उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 618। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम इस 618 में 4 का करेंगे गुणा और यहाँ पर जोड़ेंगे 2। तो यहाँ पर हम 618 में अगर 4 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2472 और उसमें दोस्तों अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2474। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 2474, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको अगर हमारा प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिए हमारे पास, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास महीने और सन यानी कि वर्ष और वर्ष सेम है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर
महीना और वर्ष। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 9 अप्रैल और 30 अप्रैल, यानी कि 9 अप्रैल से चलेंगे हम 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पर दोस्तों 9 अप्रैल से 30 अप्रैल जाने के लिए हमें कितना दिन चलना होगा? यहाँ पर हम 30 में 9 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर होगा 21, यानी कि हम चलेंगे टोटल 21 दिन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल दिन होगा 21, लेकिन हमें पता है कि सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो इस 21 में हम 7 से भाग दे देंगे। तो 21 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष फल आएगा 0। अब यहाँ पर दोस्तों अगर शेष फल 0 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 0 दिन और आगे चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम शुक्रवार में 0 दिन चलेंगे तो शुक्रवार ही प्राप्त होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हमारा शुक्रवार, यानी कि वही सेम दिन होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यम यन के साथ विवाहित है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यम यन के साथ विवाहित है। अगर विवाहित है तो यहाँ पर होगा डबल लाइन, यानी कि बराबर का चिन्ह करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम यन। अब देखिए उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए है यन यू की पुत्री है। तो यन जो है यू की पुत्री है, तो यहाँ पर यू होगी ऊपर और यन पुत्री है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर यन पुत्री है तो यहाँ पर यम होगा पुरुष, क्योंकि अगर यन महिला है तो यम होगा पुरुष, क्योंकि यह दोनों कपल हैं, यानी कि यन का पति यम होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे दिया है यू यस के साथ विवाहित है। तो यहाँ पर ऊपर यू है और यह यस के साथ विवाहित है। अगर विवाहित है तो इसे दर्शाएंगे हम डबल लाइन से, यानी कि बराबर से। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है यस पी की बहन है। तो यहाँ पर यस है और किसकी बहन है? पी की। अब यहाँ पर दोस्तों अगर यस बहन है तो यह होगी महिला और इसे दर्शाएंगे हम वृत्त में। अब उसके बाद अगर यस महिला है तो यू होगा पुरुष, क्योंकि यह दोनों विवाहित हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है पी क्यू का पुत्र है। जो पी है वह क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर पी होगा पुरुष, क्योंकि यह पुत्र है और क्यू होगा ऊपर। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है आर यस की माता है। आर जो है यस की माता है, तो यस यहाँ पर है तो इसकी माता होंगी आर। अब यहाँ पर माता है तो यह होंगी वृत्त में, तो आर हो गया वृत्त में। अब देखिए दोस्तों अगर यस की माता आर है तो यस के पिता क्यू होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पी के पिता अगर क्यू हैं तो यहाँ पर यस और पी भाई बहन हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यस के पिता भी क्यू होंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर अंतिम में हमसे प्रश्न पूछा है कि यन का क्यू से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यन है और यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यन क्यू का क्या लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर पी का पिता क्यू है तो यस का भी पिता पी हो, यानी कि यस का भी पिता क्यू होगा। उसके बाद अगर दोस्तों यू की बेटी यन है तो यस की भी बेटी यन होगी। उसके बाद अगर क्यू की बेटी यस है तो यहाँ दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर होगा पुत्री की पुत्री, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिए हमारे पास कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर हम पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ शहर कस्बे हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ शहर को दर्शाएंगे हम सी से, क्योंकि सी फॉर सिटी। उसके बाद कुछ शहर कस्बे हैं तो कस्बे को दर्शाएंगे हम के से। कुछ रहेगा तो इस तरीके से हम बनाएंगे। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे, यानी कि दूसरा कथन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया है सभी कस्बे राज्य हैं, तो यहाँ पर कस्बा आएगा राज्य के अंदर, तो यहाँ पर राज्य को दर्शाएंगे हम
यस से, क्योंकि स्टेट माने होता है राज्य। उसके बाद अब यहाँ पर हम तीसरा कथन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कुछ राज्य महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर कुछ राज्य महाद्वीप हैं, तो कुछ का संबंध इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर महाद्वीप को लिखेंगे हम यम से। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम निष्कर्ष देखेंगे। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ शहर राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि सिटी हमारा यहाँ पर है और राज्य यानी कि राज्य दोस्तों हमारा यहाँ पर है, यानी कि कुछ का संबंध यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे। तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ महाद्वीप कस्बे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर महाद्वीप हमारा यहाँ पर नीचे है और कस्बा हमारा यहाँ पर ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक आकृति में अगर निष्कर्ष गलत होता है तो वह सभी आकृतियों में गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है महिलाएं कॉमा प्रोफेसर कॉमा खिलाड़ी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे महिलाएं का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया महिलाएं। उसके बाद यहाँ पर आगे दिए हमारे पास प्रोफेसर। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रोफेसर का आकृति यानी कि बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि महिलाएं का संबंध इससे है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं, सभी महिलाएं तो प्रोफेसर होंगी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे कुछ का संबंध, यहाँ पर हो गया प्रोफेसर। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है खिलाड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों हम खिलाड़ी का संबंध देखेंगे कि इस प्रोफेसर से है कि नहीं। उसके बाद फिर देखेंगे कि इस महिलाएं से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बनेगा इस तरीके से खिलाड़ी का बिन आरेख। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस तरीके का बिन आरेख बनकर तैयार हो गया। तो यह दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा? तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिलेगा। तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिए हमारे पास, 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए अगर आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे कि आपको सिर्फ दिन बताना हो और आपके पास दिन यानी कि तारीख महीना और वर्ष दिया हो और आपसे सिर्फ दिन पूछे, तो आप इसे कैसे आसानी से हल करेंगे? तो देखिए दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले इस 2022 में एक वर्ष पीछे चलना होगा। तो यहाँ पर होगा 2021। अब देखिए दोस्तों इस 2021 को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पर 2000 का कोड होगा 0, उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब 21 में हम 4 से भाग देंगे क्योंकि हमें पता करना है लीप ईयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 21 में 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम फिर करेंगे प्लस। अब 21 में हम 7 से भाग देंगे। अगर दोस्तों हम 21 में 4 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे भागफल और 7 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे शेषफल। तो यहाँ पर 21 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो भाग यानी कि शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पर हो गया 0। तब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम फिर चलेंगे 1 जनवरी 2022 तक। तो यहाँ पर 1 जनवरी सिर्फ महीने का पहला ही दिन होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 1। अब देखिए दोस्तों 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर दोस्तों 6 होगा हमारा शनिवार। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिए हमारे पास। 8वां प्रश्न, मानसी रोजाना घूमने के लिए एक पार्क में जाती है। एक सुबह उसने अपने घर से चलना प्रारंभ किया और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चली। तो देखिए दोस्तों मानसी जो है अपने घर से उत्तर की ओर 40 किलोमीटर
चलना प्रारंभ की तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे उत्तर की दिशा में 40 किलोमीटर उत्तर होगा हमारा ऊपर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ी और 60 किलोमीटर चली। अगर वह उत्तर की ओर चलेगी और दाएं मुड़ेगी तो उसका दायां होगा पूरब की ओर, और पूरब की ओर कितना गई 60 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है वह दाएं मुड़ी और 40 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर अब दाएं मुड़ेगी तो उसका दायां होगा नीचे और 40 किलोमीटर होगा उसकी दूरी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर इसका अंत यानी कि बाएं मुड़ेगी तो इसका होगा पूरब में, तो यहाँ पर यह 30 किलोमीटर चली। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर हमें इसकी दूरी बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर ऊपर 60 किलोमीटर चली तो नीचे भी यहाँ पर होगा 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर 60 ए और 30 ए यानी कि टोटल दूरी होगा 90 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास ए बी सी डी और एफ एक वृत्त में खड़े हैं और वृत्त के केंद्र की ओर यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख होकर बात कर रहे हैं। बी सी के निकटतम दाएं खड़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 6 लोगों का स्थान फिक्स कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है ई जो है सी के निकटतम दाएं खड़ा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सी को, क्योंकि ई जो है सी के निकटतम दाएं खड़ा है। तो यहाँ पर होगा ई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर सी ऊपर लिखेगा तो उसका दायां होगा ऊपर के साइड। तो यहाँ पर हो गया ई। उसके बाद आगे फिर दिया है डी सी के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो डी है सी के बाएं तीसरे स्थान पर, यहाँ पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर हो गया डी। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो ए जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बनाएंगे हम एफ को। अब इसका दायां किधर होगा, इसका दायां होगा इस साइड, यानी कि यहाँ पर हो गया ए। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक लोगों का स्थान बचा है। तो यहाँ पर बैठेगा बी, क्योंकि बी इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पर होगा बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि डी के निकटतम दाएं कौन खड़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया डी और इसका दायां होगा इस साइड, यानी कि नीचे की ओर। तो यहाँ पर हो गया ए, यानी कि डी के निकटतम दाएं ए खड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिए। यहाँ पर दोस्तों 4 नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास उस वेन आरेख का चयन कीजिए निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है जानवर कौमा बिल्ली कौमा कुत्ते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे जानवर का वेन आरेख। तो यहाँ पर हो गया जानवर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है बिल्ली। अब दोस्तों हम बिल्ली का वेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इस जानवर के साथ इसका कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्ली भी आएगा जानवर के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर हो गया बिल्ली। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए दोस्तों हमारे पास कुत्ते। अब कुत्ते का वेन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि बिल्ली के साथ इसका संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुत्ते और बिल्ली का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर जानवर और कुत्ते का संबंध है, क्योंकि कुत्ता भी एक जानवर है। तो यहाँ पर दोस्तों जानवर के अंदर आएगा कुत्ता। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम और बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का आकृति बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह हो गया हमारा जानवर, और यहाँ पर हो गया बिल्ली, और यहाँ पर हो गया कुत्ता। तो इस तरीके का आकृति दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।